हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगे। भाई साहब, जैसा कि आज का आपने थंबनेल देख लिया है, थंबनेल आप देखकर आए हो वीडियो के अंदर कि राजस्थान नगर पालिका की जो भर्ती है, आपकी भर्ती कब होगी, पूरी आचार संहिता लगने वाली है, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, ज्वाइनिंग कब तक मिलेंगी, ये कुछ सवाल हैं आप लोगों के जो लगातार आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर आचार संहिता लगने वाली है, भर्ती पूरी होगी या नहीं हो पाएगी, होगी तो कैसे होगी, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की अपन चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करना, चाहे वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन देखना पूरी, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब चैनल को और घंटे का निशान जरूर दबा के जाना, ठीक है। इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पर दिखा देता हूं दोस्त। ले लो, जादूगर जी आ गए हैं, राम राम करें। राम राम जी। बस ये तो भर्ती पूरी करवा दियो, बाकी अपन देख लेंगे सब कुछ, है ना। भर्ती पूरी करवा दियो, हाथ पग तो मैं जोड़ लेंगे थर आगे, ठीक है भाई। ये जो है दैनिक भास्कर की कटिंग, जो दैनिक भास्कर है उसके अंदर ये न्यूज आई थी कि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आए 10 लाख से ज्यादा आवेदन, उम्मीदवार रात 12 बजे तक कर सकेंगे करेक्शन। यानी कि ये कल की न्यूज थी, ठीक है। जैसे कल की न्यूज थी, ये कल की खबर है। एक दिन पहले यहां पर आप देख सकते हो कि आपके जो फॉर्म है लगभग 10 लाख से ज्यादा ही आ चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं आपके, जो क्योंकि देखो मुकरते नहीं है भाई, बताया जो बताया 20-25 लाख मैंने बताया था, विभाग ने 10 लाख से प्लस बताए हैं। अब वो कितने ज्यादा हैं ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन 10 लाख से ज्यादा फॉर्म आपके भरे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें, वापस से आ चुके हैं जादूगर जी, ठीक है। अगली देखो कि राजस्थान में 13,184 पदों पर होने जा रही सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए अब तक 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अपन बात करें कि ऐसे में जिन उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म में गड़बड़ी या गलत तथ्य भरे गए थे, वो रात 12 बजे तक फॉर्म में करेक्शन करवा सकते थे। यानी कि 9 तारीख को वो करेक्शन करवा सकते थे। जिन्होंने करवा लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाए तो भाई उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। प्रदेश भर में 176 निकाय में कुल 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में उम्मीदवारों से प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान शौचालय, नालों, नालियों और पार्कों की सफाई कराई जाएगी। ये चीज अपन ने पहले ही बता दी थी कि क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। जबकि शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोनों के कुल 80 नंबर होंगे। इसकी मेरिट के आधार पर निकाय स्तर पर उम्मीदवार की पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष जो दीपक डंडोरिया ने बताया कि फॉर्म करेक्शन के बाद हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जिसके तहत 15 अगस्त के बाद उम्मीदवारों को जिला स्तर पर प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये जो तारीख है आप देख सकते हो यहां पर, कब बुलाया जाएगा? 15 अगस्त के बाद। लेकिन मालिक ये नहीं बताया आपने कि 15 अगस्त के बाद कब, 15 अगस्त के बाद कब तो क्योंकि बाद में तो बहुत तारीख आएंगी, 16 भी आएगी, 30 भी आएगी, सितंबर भी आएगा, नवंबर भी आएगा, अक्टूबर भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन आप एक फिक्स तारीख बता देते कि 15 अगस्त के बाद। आपने तो बीच में ही लटका दे कि हाँ 15 अगस्त के बाद। ये नहीं कहा कि 15 तारीख तक या फिर 15 के 2 दिन 3 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, 15 अगस्त के बाद उम्मीदवारों को जिला स्तर पर प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहीं सितंबर तक उम्मीदवारों को इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के अंकों के आधार पर फाइनल पोस्टिंग देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान में 13,184 पदों पर आचार संहिता से पहले ही अक्टूबर तक बेरोजगार युवाओं को पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये बात कही है किसने? जो उपाध्यक्ष हैं दीपक डंडोरिया जी, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। डिपार्टमेंट ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये केवल दीपक डंडोरिया जी ने कहा है। देखो जहां तक है ये बात इनकी सच भी
हो सकती है। बाकी जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है डीएलबी की तरफ से तब तक हम तो नहीं मानने वाले, क्योंकि अपन जो है फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देते, जो ऑथेंटिक न्यूज आएगी उसी पे ही अपन चर्चा करेंगे। बाकी अभी के लिए केवल इतना ही है कि जो दीपक डंडोरिया जी है उन्होंने ये बताया है कि भाई 15 तारीख के आसपास, 15 तारीख के बाद आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। आपके जिले पर, आपके जिले में ही आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे मान लो कोई अलवर का बंदा है तो अलवर जिला है तो अलवर जिले के अंदर ही आपका प्रैक्टिकल होगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सर अब तो गहलोत जी ने नए जिले और बना दिए, क्या उन जिलों के में होगा या नहीं होगा? जैसे नीम का थाना बन गया, कोटपुतली बहरोड बन गया, दूदू बन गया, ऐसे बहुत से जिले और बन गए। नहीं, अभी उनमें नहीं होगा, वो केवल बनाए हैं अभी, ठीक है। लेकिन जो आपका पहले वाला जो जिला था, आज तक आप जो जिला लगाते आ रहे हो उसी जिले में आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और जो प्रैक्टिकल और इंटरव्यू है, पहले आपका प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद होगा क्या, आपका इंटरव्यू, ठीक है। वहीं सितंबर तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के अंकों के आधार पर फाइनल पोस्टिंग देने की तैयारी की जा रही है। डिपार्टमेंट ये भी कर सकता है कि प्रैक्टिकल और इंटरव्यू जो है दोनों साथ साथ भी करवा सकता है, ठीक है, या फिर गैप भी करवा सकता है। बाकी गैप का मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई गैप देगा, क्योंकि इतने ज्यादा फोरम है तो लगभग 5 से 6 हजार बंदे जो पर डे के हिसाब से जो है आगे प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में जाएंगे। इसी के आधार पर जो एक ही दिन है, एक ही दिन में आपका प्रैक्टिकल भी हो सकता है और जो आपका जो साक्षात्कार है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहने वाला है। अभ्यर्थियों को जो सिलेक्शन है निकाय स्तर पर गठित समिति करेगी। जो आदमी बताए थे मैंने आपको, एसडीएम वगैरह जो लोग बैठेंगे, चेयरमैन, महापौर, ये लोग बैठेंगे, वो लोग करेंगे। इस बार इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। पहले आपका प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का, उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट के 50 अंक और इंटरव्यू के 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहां पर देखो, आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर मान लो प्रैक्टिकल में तो भाई प्रैक्टिकल में मान लो पास हो जाएंगे तो फिर बाद में तो है ना इंटरव्यू। भाई आरएस का इंटरव्यू नहीं निकलता, ये तो एक साधारण सी क्या है, सफाई कर्मचारी की भर्ती है। अगर अगला बंदा ने सोच लिया कि भाई साहब इस बंदे को मुझे निकालना है, तो भाई साहब निकाल के रहेगा वो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कुल 80 अंक में से प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। अनुभव को तरजीह देने के लिए प्रायोगिक परीक्षा के अंक अधिक रखे गए हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी से सफाई का काम करवाया जाएगा। अभ्यर्थी से शौचालय, नालों, नालियों, पार्कों की सफाई करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों से गीला और सूखा कचरा भी अलग अलग करवाया जाएगा। सीवर कार्य में उपकरणों के इस्तेमाल का अनुभव भी देखा जाएगा और जांचा जाएगा कि आपको जो है सफाई में जो इंस्ट्रूमेंट जो काम आते हैं, जो आपकी चीजें हैं वो काम आती हैं, वो आपको पता है या नहीं पता है, उनके बारे में भी वहां पर आपसे देखा जाएगा। अगली बात करें सर, सीसीटीवी से होगी प्रैक्टिकल टेस्ट की निगरानी। क्या बात है भाई, बल्ले बल्ले हो गई, ये तो है ना, कैमरों से होगी। अब की बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कोई धांधलेबाजी करता पकड़ा गया तो वहीं की वहीं जादूगर जी अपना जादू दिखा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की धांधली का आरोप नहीं लगे। प्रैक्टिकल टेस्ट सिलेक्शन कमेटी में निकाय स्तर पर महापौर या सभापति, जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत आरएस अधिकारी, उप महापौर या समक्ष जनप्रतिनिधि, सहायक अभियंता, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शामिल रहेंगे। ये जो सभी लोग हैं इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। अगली बात करें सर, नीचे क्या लिख रखा है, 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, ये है जरूरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है। बाकी अब जो है, अब अपन ये देख लेते हैं आप लोगों के जो सवाल हैं दोस्तों, वो सवाल कौन कौन से हैं। यहां पर एक बार सवालों पर देख लेते हैं कि सर भर्ती कब पूरी होगी। तो मेरे भाई, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि 15 तारीख तक, जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद आपका कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, ठीक है। ये बात कही है अभी तक। बाकी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, ये केवल दीपक डंडोरिया जी ने कहा है, ठीक है। अगली बात करें, जो एडमिट कार्ड है 15 तारीख के बाद आ जाएंगे। सितंबर तक जो है आपका प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएगा। तो जहां अगर मान लो ये सारी प्रोसेस
अगर सही चली, ठीक ठाक तरीके से चली, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, तो शायद और शायद आपका अक्टूबर फर्स्ट के अंदर, सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के अंदर जो है आपका जो ज्वाइनिंग वगैरह है आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर, आचार संहिता लगने वाली है। तो भाई साहब ये चीज तो देखो डिपार्टमेंट को भी पता है कि भाई विधानसभा के जो चुनाव है वो होने वाले हैं, और आचार संहिता भी अक्टूबर नवंबर के आसपास आपकी लग जाएगी। तो इससे पहले ही जो गहलोत जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस भर्ती को पूरा करवाने की पूरी उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हम जो है सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। उनको चुनाव लड़ना है, जीतना है अब की बार, तो भाई साहब वो जो है ये इस भर्ती पर पूरा उनका ध्यान है। अगली बात करें सर, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। मैंने आपको बताया अभी कि एडमिट कार्ड आपके जो है 15 अगस्त के बाद कभी भी जारी हो सकता है। 15 अगस्त के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है कभी भी जारी किया जा सकता है। ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, अगर भगवान ने चाहा तो ज्वाइनिंग आपको अक्टूबर तक मिल जाएगी, अगर कोई भी हेरा फेरी नहीं होती है तो। ठीक है, सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। भर्ती आपकी लगभग अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अगली बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई अब की बार जो है आपका इंटरव्यू और प्लस ट्रेड टेस्ट है। पहले क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो हम लोगों ने आपके लिए जो है एक ट्रेड टेस्ट के लिए भी एक प्लान कर लिया है। अगर आप ट्रेड की तैयारी करना चाहते हो, देखो इंटरव्यू की तैयारी तो आप कर ही रहे हो इस पीडीएफ से, किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आप ले लेना। इंटरव्यू के लिए पीडीएफ है, रामबाण बाहुबली पीडीएफ है अपनी। ठीक है, शानदार पीडीएफ है, कितनी है, 99 रुपए की है। कैसे मिलेगी, 86 19 84 32 27, इस नंबर पर आप मुझे 99 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना व्हाट्सएप पे, आपको तुरंत ये जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न है आपके पास भेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेड की भी तैयारी करना चाहते हो ऑफलाइन आकर, ठीक है, आपकी मर्जी है, आना चाहो आओ, नहीं आना चाहो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, इसी नंबर पर आप मुझे बता देना, आपको सारी जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, कहां आना है, कैसे आना है, कितनी क्या फीस वगैरह है, सब कुछ आपको इसी नंबर पर बता दिया जाएगा, और आप जो है केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही आप ये सारी चीजें आप पूछना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ का रेस्पॉन्स काफी अच्छा है। अभी तक कोई अभी तक नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है किसी के प्रति, क्योंकि जो पीडीएफ है अपनी 301 पेज की पीडीएफ है, सबसे बड़ी पीडीएफ है, जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और थ्योरी के साथ साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप केवल पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो पीडीएफ पढ़ लेना, और अगर आप ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहो तो आप ऑफलाइन आकर भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका और भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और टेंशन मत लीजिए। भर्ती अगर होगी तो भाई साहब कंप्लीट होगी, और नहीं होगी तो फिर खुदा ही जाने, भगवान जाने, राम जी जाने। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।